जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के 18वें अध्याय के सार को जानेंगे। भगवत गीता के 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। यह पूरा अध्याय गीता के सभी उपदेशों का निष्कर्ष और सार प्रस्तुत करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सच्चा संन्यास क्या है, त्याग क्या है और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस अध्याय में सबसे पहले कर्म के त्याग और कर्म के फल के त्याग का अंतर स्पष्ट किया गया है। भगवान बताते हैं कि केवल कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति छोड़ना ही वास्तविक त्याग है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। यदि कर्म भगवान को समर्पित भाव से किया जाए तो वही कर्म बंधन का कारण न बनकर मुक्ति का साधन बन जाता है। इसके बाद 3 प्रकार के त्याग का वर्णन आता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म को केवल इसलिए करता है क्योंकि वह उसका धर्म है और फल की इच्छा नहीं रखता, उसका त्याग सात्विक माना गया है। जो व्यक्ति कष्ट या भय से कर्म छोड़ देता है, उसका त्याग राजसिक या तामसिक कहा गया है। यहाँ यह समझाया गया है कि सही त्याग वही है जिसमें कर्तव्य बना रहे, लेकिन अहंकार और फल की इच्छा समाप्त हो जाए। अध्याय में ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के अनुसार भिन्न होते हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमारा स्वभाव और हमारे कर्म इन गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठ सकता है यदि वह अपने कर्म को परम सत्य के लिए समर्पित कर दे। भगवान यह भी बताते हैं कि समाज में 4 वर्णों का विभाजन जन्म से नहीं, बल्कि स्वभाव और गुणों के आधार पर होता है। हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक कर्तव्य है और उसी कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, भले ही उसमें कुछ कमी क्यों न हो, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म अंतः शुद्धि और उन्नति की ओर ले जाता है। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य अपने सभी कर्म, मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित करे। जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर यह समझ लेता है कि परमेश्वर ही सर्वस्व हैं, वही करता है और वही लक्ष्य हैं, तब वह वास्तविक शांति प्राप्त करता है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से उनकी शरण में आता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ बाहरी कर्तव्यों को छोड़ना नहीं, बल्कि अंतिम आश्रय और विश्वास केवल परमेश्वर में रखना है। जब जीव पूर्ण समर्पण करता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार 18वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति कर्म त्यागने में नहीं, बल्कि कर्म को भगवान के लिए करने में है। ज्ञान, त्याग और भक्ति का समन्वय ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए उसे परमेश्वर को अर्पित कर देता है, तब वही जीवन मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है।